Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the demographic profile from the chapter first from second book of class 12. It means book name is Indian Economic Development. Chapter name is Indian Economy on the Eve of Independence. As you all know, I have already uploaded 4 parts from this chapter and this is my 5th part. तो अगर आपने if you have watched my previous video lectures, you came to know that we have already discussed about the 3 sectors: agriculture sector, industrial sector and third one is foreign trade sector. और आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकें हाउ वाज आवर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर्स में हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है हाउ वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी जो इकोनॉमी है इसकी कंडीशन कैसी थी, कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो उसी के आंसर की खोज में, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स. सो हेडिंग हम दे सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. हमने इंडस्ट्री के बारे में स्टडी की, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में स्टडी की, हमने हमारा जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर है वो कैसा था उसके बारे में स्टडी की. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर के अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारी इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करती है. तो उनकी कंडीशन क्या थी वो भी पता होना चाहिए. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द एजुकेशन, एजुकेशन भी तो एक फैक्टर है जो ये शो करता है कि भाई इकोनॉमी डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, बैकवर्ड. ठीक है, तो ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वो चीजें किसके अंदर आती हैं, वो हमारी इस हेडिंग के अंदर आती है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो पहला क्वेश्चन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है. सिंपल सा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंक्लूड्स दीज फैक्टर्स. ये जो फैक्टर है हमारे 4 फैक्टर्स यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये 4 फैक्टर्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल का पार्ट है. ठीक है, फेसबुक पे आप फेसबुक यूजर हो, व्हाट्सएप यूजर हो, उस पर लिखा होता है ना पर्सनल प्रोफाइल. पर्सनल प्रोफाइल में क्या है, कुछ डिटेल्स होती हैं, आपका नेम, आपकी एजुकेशन, आपकी एज, व्हाटएवर, राइट. तो ऐसे ही डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है, इन चीजों से है कि उस इकोनॉमी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, डेथ रेट एंड बर्थ रेट क्या है. ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल में. डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट है. व्हाइल यू वांट टू ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट योर इकोनॉमी, आप अपनी इकोनॉमी के बारे में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो, वेदर इकोनॉमी इज डेवलपिंग और डेवलप्ड या बैकवर्ड. तो इन चीजों के बारे में भी यू मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग, डेथ रेट एंड बर्थ रेट. डीआर का मतलब डेथ रेट से है हमारा, डेथ रेट एंड बर्थ रेट. ठीक है, बीआर मींस बर्थ रेट. तो डेथ रेट और बर्थ रेट हमारा क्या था. डेथ रेट तो थी हमारी 40, ये पर 1000 होती है एनुअली. ठीक है, और बर्थ रेट क्या है 48 पर 1000 लिव एनुअली. एक साल में कितने लोगों की डेथ हो जाती है. अगर हम बात करें भाई 1000 में से 40 की तो डेथ हो जाती है एनुअली, और 1000 पर्सन्स के बीच 48 न्यू बर्थ हो जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, डेथ रेट और बर्थ रेट. किसी भी नेशन की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है इन रेट्स पे. जैसे पॉपुलेशन क्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन पर 1000 बढ़ेगी. देखो
48 बर्थ ले रहे हैं, सपोज कीजिए 40 की डेथ हो जाती है 40 पर्सन्स की, एज डज नॉट मेक डिफरेंस, एज का मैटर नहीं, कुछ भी एज क्यों। तो ओवरऑल अब ग्रोथ रेट क्या निकली 8 पर्सन्स पर 1000, ठीक है। जैसे 1000 लोग हैं, उनमें से 40 की डेथ होगी, बट 48 नए भी जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो भी आ गई, तो कुल मिला के ग्रोथ रेट क्या हुई 8% पर 1000, यानी पर 1000 अगर है 1000 में से 8 और तो कुल मिला के ये जो 8% है will be adding in total population, will be adding in the growth rate of population। तो ये जो डेथ रेट और बर्थ रेट थी ये काफी हाई थी, मतलब कि मरने वालों की संख्या भी काफी हाई और जो बर्थ लेने वाले हैं उनकी जो स्पीड है वो भी काफी हाई। इट शोज मैसिव पॉवर्टी इन द इकोनॉमी, मैसिव इलिटरेसी, इलिटरेसी को शो करती है, इट मींस अनएजुकेशन को शो करती है, और दूसरा पॉवर्टी को शो करती है। इतनी डेथ क्यों, यानी 1000 में से 40 लोगों की डेथ हो जाना क्यों, पॉवर्टी की वजह से। हो सकता है यू मे नॉट हैव गुड मीन्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज होती हैं लाइक हॉस्पिटल्स, डॉक्टर नहीं होंगे, एग्जैक्टली यही था, एग्जैक्टली यही था, तभी तो ज्यादा डेथ होती है। बर्थ रेट भी काफी हाई है, ठीक है। इसका रीजन ये भी अनएजुकेशन की वजह से, लोगों को पता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी कुछ फैक्टर है और वो कितना असेंशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती गई, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाए, रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे इन कंपैरिजन ऑफ डिमांड, तो क्या हालत हो जाएगी इकोनॉमी की, यू मे अंडरस्टैंड इजीली, आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो दोनों ही चीज क्या थी, हाई थी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट शोज मैसिव पॉवर्टी इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये पॉवर्टी को शो करती है। तो एक तो हमारा ये था डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर। सेकंड थिंग है हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट आप जानते हो शिशु को बोलते हैं, शिशु मतलब छोटा बच्चा। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है ये उनका औसत है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी के रेट के बारे में अगर देखें इंफॉर्मेशन, तो ये था हमारा 218 पर 1000। जब 1000 बच्चों का जन्म होता था, ये केवल बच्चों से रिलेटेड है, डेथ रेट में तो सब कुछ आ जाता है, बच्चे हो बूढ़े हो सबको मिला के, ये केवल चिल्ड्रन से रिलेटेड है, इन्फेंट से रिलेटेड। तो जब इतने इन्फेंट बॉर्न होते थे ना, उसमें से 218 की तो डेथ हो जाती थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। 218 चिल्ड्रन, ठीक है, डाइस, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी रीजन हो सकता है कि उनकी डेथ होती थी पर 1000। तो ये चीज भी किसको दिखाती है। और आज अगर इस चीज को देखें तो 32, अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो अप्रॉक्स, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा चेंज होता रहता है ईयर आफ्टर ईयर, तो आज की अगर डेट में बात करें तो 32 पर 1000 है। पहले इतने बच्चों की डेथ हो जाती थी बिलो 1 ईयर वाले की है, इनफैक्ट उन्हीं को बोलते हैं बिलो 1 ईयर वाला बच्चा, ठीक है। अब 32 है, तो पहले फिर इतनी डेथ्स क्यों बच्चों की, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, लैक ऑफ पॉवर्टी, ये रीजन रहे होंगे। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, पहले घरों में बच्चे को मतलब कि बॉर्न किया जाता था, दाई बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो वहाँ जो घर के ही मेंबर होते हैं या दाई बोलते हैं एक को, वो नर्स का काम करती थी, डॉक्टर का काम करती थी। अब वो कोई एजुकेटेड थोड़ी नहीं है, वो तो बस ठीक है एक ट्रेंड चला रहा था, उसकी वजह से, उसकी केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है जन्म के टाइम पे कुछ की।
कुछ में कुछ ऐसी और प्रॉब्लम होगी, थोड़े दिन जिया उसकी डेथ हो जाती थी। बट अब क्या है, अब हमारे पास हॉस्पिटल्स है। फिर रीजन यही नहीं है केवल, रीजन और भी हो सकते हैं। अवेयरनेस नहीं थी विमेंस के अंदर, क्या खाना क्या नहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बच्चे की हेल्थ भी भाई मदर की हेल्थ पे डिपेंड करती है। तो अब सब अवेयर है, रेगुलर ट्रीटमेंट रेगुलर चेकअप कराती हैं विमेंस आज के टाइम में विमेन, ठीक है। पहले जो इस तरीके की फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था वॉज हाई, काफ़ी ज़्यादा था। आज देखो काफ़ी कंट्रोल किया हमने। तो ये थी हमारे बच्चों के बारे में कंडीशन। ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा अभी डिस्कस करेंगे। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारा एक एलिमेंट है डेमोग्राफिक प्रोफाइल का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज लाइफ से अगर कैलकुलेट करें तो ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने साल जीता है उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 32 इयर्स थी एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और आज अगर बात करें प्रेजेंट की, ये तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर प्रेजेंट में देखें हम एवरेज लाइफ तो 69 पॉइंट समथिंग 69 ईयर्स ही लगा लो। आज एक एवरेज लाइफ इंसान की ये है और कभी 32 इयर्स हुआ करती है। बट डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा और नहीं है तो आप डालो। जो चीज आपने ऑब्जर्व की है रियल लाइफ में प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार पहले के जो लोग हैं, आपके जो फोर फादर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, आपके ग्रैंडफादर जी अगर अभी स्टिल अलाइव, तो आप देखोगे उनकी एज 80, 90, 100 इयर्स के भी लोग हैं। अभी तो आजाद हुए हमें 75 इयर्स हुए हैं, यानी जिनकी एज 100 साल या 100 साल से ज्यादा है वो भी आज भी जीवित है। और हम ये कह रहे हैं कि आज एज इतनी तब एज 32 इयर्स थी, फिर वो कैसे जिंदे हैं। एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये ऐसे नहीं निकाली जाती, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इतनी कम क्यों थी? इसका जो रीजन है कम होने का वो ये है कि पहले वैसे डेथ, जैसे बच्चों की डेथ हो जाती थी तो औसत तो सबको ऐड करके निकाला जाता है, उसकी वजह से हमारी एवरेज लाइफ कम थी। आज जितनी भी डेथ होती हैं उन डेथ्स की आप एज कैलकुलेट करो कि जितनी भी डेथ हुई है इवन ड्यू टू कोरोना वायरस, तो उनकी एज देखना तो औसत ठीक ठाक निकलेगा कि हाँ भी सभी एज पर्सन थे। ये कम क्यों था, ये ऐसे निकालते हैं। सपोज कीजिए 4 पर्सन्स की डेथ हुई, एक की एज थी 1 ईयर, एक जिनकी डेथ हुई थी वो 3 इयर्स का था, ठीक है, और एक और बच्चा डेथ हुई वो 2 इयर्स का ही था, क्योंकि डेथ रेट काफी ज्यादा थी पहले। एक था बस 60 ईयर का लगा, चलो 60 इयर्स का। 4 पर्सन्स की डेथ हुई, इनकी एज रिस्पेक्टिवली कुछ इस तरीके से, तो औसत कैसे निकालते हैं, इन एज का टोटल कर देंगे। इसका मतलब 60 + 3 + 2 + 1 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत एज आ जाएगी। कितना है 66 को 4 से डिवाइड कर दो, 16 पॉइंट समथिंग आ गया एवरेज। अब इतना कम क्यों एवरेज, हालांकि 1 पर्सन, ठीक है, जिसकी डेथ हुई थी 60 ईयर पे, 60 तो काफी है, बट आप ये देखो कि जो तीन और जिनकी डेथ हुई थी उनकी एज तो कुछ नहीं थी, उनकी एज तो कुछ नहीं थी। आप इधर देखिए ना 218 per 1000, 218 तो चिल्ड्रन डाइज बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, तो एवरेज क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एवरेज तो बहुत कम आएगा फिर। एग्जैक्टली यही रीजन था कि पहले जो डेथ रेट ज्यादा था और जो डेथ होती थी वो कम एज वालों की ज्यादा थी, सही एज पे आगे कुछ ही डेथ होती थी। इसीलिए हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वॉज बिलो, काफी कम थी इन कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज के कंपैरिजन में अगर हम अपनी इसको कंपेयर करें, मान ली आज की डेथ रेट बर्थ रेट है, बट आज डेथ रेट इतनी नहीं है, 32 होगी अब, तो औसत
अपने आप अच्छा आएगा। डेथ रेट है, बट जो लोग कोई 60 पे, कोई 70 पे, कोई 90 ईयर्स की डेथ हुई है, बच्चों की डेथ रेट में काफी कंट्रोल किया, जिसकी वजह से हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से कंपेयर करें। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद लिटरेसी रेट के बारे में आ जाइए। लिटरेट किसको मानती है गवर्नमेंट या हमारा जो डेटा है, ये लिटरेट उन लोगों को मानते हैं दोस्त हु कैन रीड एंड राइट। इनका लिटरेट होने से ये मतलब नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है या उसको किसी सब्जेक्ट की या किसी फील्ड में एक स्पेसिफिक नॉलेज, वो एक्सपर्ट है किसी चीज में, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, किसी में, उनसे कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, इनका मतलब सिर्फ लिटरेट से है कि जो पढ़ ले, लिखा हुआ है कुछ हिंदी में और लिख ले हिंदी में, वो पढ़ा लिखा माना जाता है। तो ऐसे लोगों की जो संख्या थी टोटल पॉपुलेशन, वो 16% थी। 16% पीपल ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज लिटरेट। ओनली 16%, यानी 100 में से 16 लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे ओनली। फिर लिखने पढ़ने से भी ऐसे नहीं है यार, हिंदी तो लिखनी जानते हो, पढ़ना जानते हो, कहीं पे इंग्लिश में लाइन लिखी हो उसको नहीं पढ़ पाएगा, तो इसका मतलब तो एजुकेशन तो कुछ थी नहीं। एग्जैक्टली, बहुत बुरी कंडीशन थी, वर्स्ट कंडीशन थी एजुकेशन सेक्टर में। इसमें भी अगर इस 16% में भी मेल फीमेल का देखें तो फीमेल तो 7% और मेल 9% एजुकेटेड थे। अब इन सारी चीजों का कंक्लूजन निकालता हूं, पहले इसी को लेके चलते हैं। टोटल पॉपुलेशन का ओनली 16% पॉपुलेशन वर लिटरेट, वर एजुकेटेड। आउट ऑफ दिस अगर मेल फीमेल का देखें तो और प्रॉब्लम, फीमेल 7% वर एजुकेटेड एंड मेल 9%। तो ये क्या शो करती है, ये बायसनेस शो करती है, पक्षपात शो करती है, ये आपकी जो थिंकिंग है उसको दिखाती है ये चीज कि पहले विमेन एजुकेशन पे जोर नहीं दिया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दिया कि भाई लड़कियों को भी शिक्षा दी जाए, लड़कों को थोड़ी बहुत शिक्षा मिल जाती थी। आप देख लो रेशो कितना है। तो ये बायसनेस को शो करती है कि सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में बायसनेस थी, इक्वल नहीं थे बॉय एंड गर्ल, ये चीज दिखाती है। ओनली 16% जो है पर्सन्स वर लिटरेट, दोस्त who could read and write। ठीक है, क्यों, रीजन क्या रहा होगा? रीजन ऑब्वियस सी बात, रीजन यही है, यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, कॉलेज नहीं होंगे, एक्सेस के ट्रांसपोर्टेशन के मींस नहीं होंगे, गांव से कौन पढ़ने जाएगा, स्कूल नहीं, दूर दूर स्कूल, ये हमने स्टोरी में पढ़ा है। ठीक है, कुछ सुविधाएं नहीं थी, बैकवर्ड है। अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, आज के टाइम में सारी चीजें हैं, आप किसी भी गाँव से हो, कैसे भी पिछड़े हुए इलाके से हो, वो बैकवर्ड रीजन से, बट एक्सेस की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, रोड्स है, कहीं चले जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, जा जाके कोचिंग ले रहे हैं। पहले का टाइम देख लो, अगर ऐसे होता तो 16% तो नहीं होती लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजों को शो करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लो, पहले इतनी कम, आज इतनी ज्यादा, क्यों? बच्चों की डेथ देख लो, इतने बच्चों की होती थी, आज इतने की होती, क्यों? क्योंकि सारी वही चीजें कि हमारी जो लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, और लैक ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि पॉवर्टी लैक नहीं, पॉवर्टी कमी नहीं थी, पॉवर्टी तो थी। पॉवर्टी वाज द मेन रीजन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स है इनका रीजन पॉवर्टी था, पॉवर्टी था। पॉवर्टी की वजह से लोग कम जीते थे, गरीबी में उनकी डेथ हो जाती थी, चाहे वो हॉस्पिटल की सुविधा ना मिल पाए, उनको मेडिसिन नहीं मिल पाती थी, डाइट बहुत कुछ डिपेंड करता है, अच्छी डाइट नहीं ले पाते थे, तो सब रीजन पॉवर्टी की वजह से है। ये ओवरऑल जो चीजें हैं पॉवर्टी को शो करती है। समहाउ लिटरेसी रेट का कम होना भी पॉवर्टी को ही दिखाता है। लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि बच्चों को वो भेज दो थे, कम से कम कपड़े पहना के तो भेज दे स्कूल। एग्जैक्टली, बच्चों की डेथ का रीजन भी मैसिव पॉवर्टी को शो करता है, गरीबी इतनी थी, ठीक है, जिसमें फिर बायसनेस, पक्षपात भी होता था, पार्शियलिटी भी होती थी,
विमन को कौन खिला रहा है? मेरे तो फिर भी चलो भाई हाँ काम करेगा लड़का है, लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसकी हालत ये थी। बच्चे को जन्म विमन देती है, मैं थोड़ी देता। और उनकी डाइट, उनकी अवेयरनेस बिल्कुल जीरो। बस वो तो भगवान जी की कृपा थी कि ये कंडीशन थी। इतने भी नहीं हो सकता है वो इंसान सब कुछ, भगवान ध्यान नहीं दे तो सब कुछ खराब हो जाए। आज काफी हद तक कंट्रोल किया है, आज लोग अवेयर हैं, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, लोगों के पास पैसा भी है अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, डाइट लेने के लिए, सब कुछ ठीक है। और डेथ रेट और बर्थ रेट भी इसी का रीजन है। बर्थ रेट इम्प्रूव हुआ है, इतना हाई नहीं है क्योंकि लोग अब अवेयर हैं, वो लिटरेट है, उनको पता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको पता है, ठीक है। अब वो अवेयर है, एजुकेटेड है, पहले नहीं थे इसलिए बहुत ज्यादा थी बर्थ रेट। डेथ रेट भी कम हुई है क्योंकि फैसिलिटीज है, दोनों चीज कम हुई है, ठीक है। तो ये हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आते हैं सारे फैक्टर, और इन फैक्टर्स की स्टडी के बाद हम डेफिनेटली एक चीज तो एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी में डेमोग्राफिक प्रोफाइल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी शो करता है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वॉज इन पॉवर्टी और माइजरेबल कंडीशन, पॉवर्टी की कंडीशन में थी। उस पॉवर्टी की वजह से जो प्रॉब्लम है ये आपके सामने है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी इंडिकेट करता है टुवर्ड्स बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी की तरफ ये हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिकेट करता है हमें। तो गाइस आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक इसको देखिए, बुक में से रीड कीजिए। प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।